नबी को मान लेना, ईमान, बात को मानना, तो इंसान उन पे ईमान रखता है तभी बात मानता है। पहले ईमान आएगा फिर बात आएगी। क्या आएगी? पहले ईमान आएगा, भरोसा होगा, इंसान सच बोलता है, फिर उसकी बात सुनी जाएगी। तो नबी को पहले भरोसा किया लोगों ने, फिर हम लोग ईमान लाए। अल्लाह ने हक्कुल मुबीन कुरान अता फरमाया, और कुरान के बाद मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा, मेरे मुस्तफ़ा को कुरान अता फरमाया, और कुरान को अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। समझना है ईमान क्या है। आज ईमान तो मोहम्मद है। ईमान लाना कैसे है और ईमान किस पे है? ईमान की शान क्या है? ईमान की जान क्या है? ईमान का दर्जा क्या है? ईमान कहां तक ले जा सकता है? ईमान कहते किसको है? अल्लाह के रसूल जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपने दिल में, रूह में बसा लेना, ये ईमान है। उनके नक्शे कदम पर चलना, ये कदम-ए-नैन है। यही है। क्या छोड़ के जा रहा हूं? ए लोगों, अरफात का मैदान, अरफात का मैदान, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा, खिताब, खुतबा नबी दे रहे हैं और खिताब अहले बैत का हो रहा है। फरमाया, ए लोगों, क्या मैंने नबी होने का फर्ज तुम्हें पूरा नहीं किया? क्या तुम्हें मैंने जन्नत की खबर ना दी? क्या जन्नत की खबर ना दी? क्या मरने की खबर ना दी? उसका उठने की खबर ना दी? तुम्हें हर तरह से मैंने अल्लाह के जिक्र इबादत में ना लगाया, और आपने या रसूल अल्लाह नबी होने का पूरा फर्ज अदा किया, और मेरी बात पे ईमान है? हाँ है। क्या तुम मुझको मानते हो रसूल? हाँ मानते हैं। तो मान लो ए लोगों, अल्लाह और उसके रसूल के खातिर, अब मेरी बात मानो, अल्लाह और उसके रसूल के खातिर, अल्लाह से तुम मोहब्बत करना चाहते हो? हाँ करते हैं। नबी से मोहब्बत करना चाहते हो? हाँ करते हैं। तुम्हारे बाद वाली कौम भी इस तरह मोहब्बत करे, आने वाले कयामत तक भी इस तरह मोहब्बत करे, और तुम भी इस तरह मोहब्बत करो, और तुम्हारे बीच अल्लाह और उसका रसूल तुम पर दो भारी फी सकलैन, क्या फरमाया? फी सकलैन। फी सकलैन को बोलते हैं सबसे भारी चीज, अरबी में फी सकलैन। उसका मतलब होता है बहुत मुद्दे वाली, अहम वाली चीज, जो तुम्हारा फैसला बहुत बड़ा कर सके। हक बहक, जायज बनाजायज, ईमान मुशरिकीन, मोमिन नसारा, काफिर मुसलमान में फर्क बता दे। वो दो भारी चीज, वो दो भारी चीज, या अल्लाह के रसूल, वो दो भारी चीज कौन सी बाकी है जो आप देना चाहते हो? अरफात का मैदान है, खुतबा हो रहा है, और खुतबे के अंदर नबी फरमा रहे हैं, हक्कुल तो मुबीन जालिकल किताब, अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ कुरान तुम्हें अता करता हूं। या रसूलुल्लाह, वो तो हम समझे, अब ये दूसरा क्या है? तो फरमाया, दूसरा मेरी अहलुल बैत, मेरी अहलुल बैत, जो मोमिन है, जो मुसलमान रहना चाहता है, जो हक पे होना चाहता है, तो चाहे अन करीब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं, मेरा विशाल होने वाला है, खबर दे चीज। अब तुम्हारे बीच में मेरे जाए बाद, तुम्हारे बीच में मेरे जाए बाद कोई होगा फी सकलैन, दो भारी चीज, वो होगी हक्कुल मुबीन कुरान, और दूसरा कोई होगा वो मेरी अहले बैत। तो फरमाया रसूलुल्लाह, वो अहले बैत कौन? वो मेरी अहले बैत, आपकी वो अहले बैत कौन है? तो फरमाया, मेरी अहले बैत मौला अली मुश्किल कुशा, उनकी औलाद हसनैन करीमैन, मेरी बेटी फातिमा जोहरा, ये मेरी अहले बैत है। ना कुरान इनसे दूर हुआ,
ना ये कुरान से दूर है, कुरान इनसे है और ये कुरान से है। ये तो दुनिया में ही चलेंगे और ये तो आखिरत में भी कुरान के साथ होंगे। अगर किसी को अल्लाह और रसूल से मोहब्बत की जरूर है, अल्लाह और रसूल की मदद की जरूर है, तो मान ले कि वो फी सकलैन, वो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे और कुरान को मोहब्बत करे। कुरान अहले बैत साथ में। अब कुरान को और अहले बैत को साथ किया, फी सकलैन, दो भारी चीज, एक जैसी तो कभी कुछ बनाया नहीं। आज एक खुलासा और करता चले, मेरी लाइफ का पेल नशीला एक खुलासा और कर चले। दो भारी शक्लें, कुरान, अहले बैत, दो चीज छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा अल्लाह दो चीज छोड़ी, कुरान और अहले बैत। कुरान जो बोले वो हक है, कि कुरान का बोला रब का इतायत, कुरान अल्लाह की इतायत, अहले बैत नबी की इतायत, अताए कुरान अल्लाह अफ़ज़ल ने मेरे मोहम्मद के सीने पे दिया, मेरे नबी ने मेरी अहले बैत बोलकर हमको अता किया। बोले ये मेरी अहले बैत, ये मेरी अहले बैत, हसनैन करीमैन फातिमा सलाम, मौला अली मुश्किल कुशा, ये मेरी अहले बैत है। और इसके साथ रिश्ता, इनके साथ रिश्ता कैसा रखना? बुलंद वाला, बुलंद रिश्ता रखना, बड़ा कर देना, इनके साथ कंजूसी ना करना। इनकी जब बात करो, जब इनकी तुम बात करो तो बढ़ाकर बोलना। मैं गवाऊं रे, मैं बैठा हूं, मरा नहीं, जाओ मुझको देना, बोलो बढ़ाना, कुरान पढ़ना, समझना, बसाना, अहले बैत को बढ़ाना। क्या करे? बढ़ाना, खूब बढ़ाना। कैसे बढ़ाना? हदीस में लिखा है, बंदा सफर में निकलता है, कसर करता है, रब फरमाता है मेरे महबूब तब तेरे बंदे सफर में जाए तो कहना जोहर की 4 है, 2 कम कर लेना, कसर है 2 माफ की। कसर करना, 2 माफ, 2 में चला लूंगा। अपनी इबादत में कमी, आंख से सुन, दिल से सुन, जिंदगी का पहला है मेरा, शायद कल आखिरी हो जाए। सफर में जाए, नमाज कसर कर देना। कसर क्या है समझाता हूं, ये भी देख ले। अहले बैत तो है ही, कुरान तो है ही, आज कसर क्या है समझ, हकीकत में कसर क्या है समझ, इरफान में समझ, ऐन में समझ। अरे औलाद रसूल के गुलाम से समझ, उनके दर के कुत्तों से समझ, उनके कुत्तों से नीचे बैठे इस रफीक से समझ कि कसर किसको कहते हैं। अरे रोजा रखा है रस्तों के अंदर, ये सफर से वो सफर में गया, रमजान का महीना है, सफर करता है, रोजे में कसर माफ है। रमजान का महीना है, रोजा माफ, रब फरमाता है सफर में है ना रे, माफ किया, सफर में है, माफ किया, सफर में है, नमाज माफ की, शरीयत का लागू है। 15 दिन तक कसर कर सकता है किसी और इलाके में रहे तो। अगर उम्रे के लिए मदीना गया, मक्का गया, इंडिया से 15 दिन तक के लिए कसर लागू, 16वां 17वां दिन तुझको पूरी पढ़नी पड़ेगी, पर 15 दिन के लिए कसर। शरीयत भी लेके चलो, नबी का ही कॉल है। अल्लाह ने अपने जिक्र में कसर कर दी, कम नमाज पढ़, छोड़ दे 4 सजदे, 4 सजदे छुड़ा दिए। भूख मेरे लिए सबसे प्यारी इबादत कि मेरे खातिर भूखा रहे, छोड़ दे, कसर कर। ये कसर करूं, तू राजी है? मैं राजी हूं, तुझे मौका दिया, लेकिन कसर मत करना। जब बात
अताए मुस्तफा है तो अताए मुस्तफा इन्ना अताइना। जब बात अहले बैत की आ जाए ना, तो अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके कब्जे में कुदरत में जान है, मेरे शेख पीर मुर्शिद गौसे आजम अलैहिस्सलाम के सदके तुफैल में, अरे कुरान से भी आगे बढ़ जाना, अहले बैत से इतनी मोहब्बत कर देना, इतनी मोहब्बत कर देना क्या तू कुरान से भी आगे बढ़ जाना, इसलिए कि नमाज तो कसर हो सकती है, अरे कोताही अहले बैत पे नहीं रखते। अहले बैत की शान पूरी करी जाती है। अगर कोई राफजी भटके और भटकाए अहले बैत के बारे में, और कोई राफजी कहे या कोई सिलसिला, नाम लेना नहीं चाहता, अगर वो कहे कि अहले बैत की तारीफ करने से सिया हो जाता है, तो उसके कहने से तू सिया नहीं है, तू सिया नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई और फरमाया, महबूब सजदा तू करता है मेरे लिए, मैं तुझे भी तकता हूं और हुसैन से खेलता हूं, वो तेरे सजदे पे बैठता है, जब इब्ने अली, तब मैं उसको तकता हूं, कहता हूं ये नबी सजदा मत उठाना जब तक मेरी तेरी अहले बैत की मर्जी से ना उठ जाए। खुद की इबादत में अहले बैत को डालता है। हम कमी कैसे कर दे, खुद के सजदे को रोक देता है, हम कैसे कर दे, खुद के रुकू को रुकवा देता है। रुकू अल्लाह के लिए है, करने वाले नबी है, अली जमात में नहीं रुकवा दिया। अहले बैत की कमी ना करी, जो बताया नबी की अता उसको पूरी बढ़ा, पूरी कर, पूरी बता। जब नबी कौनैन, अब बताई दू कमली कौन सी है। जब मेरा सरकार कमली लेकर बैठे, काले कलर के कमली थी, काले कलर के बालों से बनी हुई थी, ऊंट के चुब्बे बोलते हैं, उसके निशान मौजूद थे। आज कमली का डिजाइन बता दूं, वो डिजाइन कब जारी थी। मेरे सरकार बैठे ओढ़कर, कुछ देर के बाद हसनैन आए, बैठ जाओ, कमली में दबा लिया। हुसैन करीमैन आए, कमली में दबा लिया। आए फातिमा ज़हरा सामने बिठाया, कमली में रखा। आए अली शेर खुदा, पीछे पीट के खड़ा कर दिया और कमली में छुपा लिया। क्या? कमली में छुपा लिया और फरमाया, ए मौला, ये मेरी अहले बैत और ये मेरे पंजतन, ये मेरे पंजतन है जो एक कमली में है और सब कोई जिस्म से जोड़ गया है, नबी के जिस्म में टच हो गया है, नबी के जिस्म से जुड़ गया है। एक पीठ के पल खड़ा है, एक आगे फातिमा ज़ोहरा खड़ी है। अली नफ्सों का नफ्सी है, नबी की नफ्स है, नबी की जान है। फातिमा ज़ोहरा नबी करीम का दिल का टुकड़ा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत है। हुसैन अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर तक की जिस्म है, यह पंजतन है। तो अल्लाह ने फरमाया, तथीरा, ए नबी, मैंने इनको नफ्स से पाक कर दिया। ये पंजतन है। कौन है? पंजतन। और कुरान ने इनका जिक्र किया। किसने किया? कुरान ने फरमाया, ए लोगो, ये अहले बैत है, ये नबी की अता है। इन्ना अताइना, मैंने नबी को अता किया। जिस तरह जन्नत की कुंजी नबी के हाथ में है, मानने तैयार है मोमिन तो मान ले, ये अहले बैत भी नबी की कुंजी है। नबी गवारा नहीं करता, नबी गवारा नहीं समझता, अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। क्या कबूल नहीं फरमाता? क्या नबी गवारा नहीं करते? नबी तो हर लोग से मिलते थे, बुरे से भी मिलते थे, अच्छे से भी मिलते थे, मारते उनसे भी मिलते, मार खाते उनसे भी मिलते। तो क्या चीज गवारा नहीं करते? कि मैं गवारा नहीं करता कि लोग मुझको सलाम करें और मेरे अहले बैत को ना करें। अगर तुमको मुझको सलाम भी करना होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मेरे साथ मेरी अहले बैत को सलाम करना होगा, मेरे साथ मेरी अहले बैत को सलाम करना होगा। तो ईमान की जान, ईमान की शान अहले बैत, ईमान की शान, ईमान की जान, नबी की अता, अल्लाह का फरमान, अहले बैत। और वो कैसी अहले बैत है? बहुत बड़ा दर्जा रखती है। क्या रखती है? बहुत बुलंद रखती है। उमर को पूछे अहले बैत कैसी है, तो फरमाता है कब्र में जाने के बाद हुसैन अलैहि सलाम का नाम काफी है। सारी सुन अरे क्या अबू बकर सलाम क्या बंदगी है, तो बंदगी के लिए अली का चेहरा देखना काफी है। असरा और बसरा वाले हैं। कौन है? असरा बसरा वाले हैं जिसको नबी ने फरमाया साहबियो तुम जन्नती, अस्हाबु जन्नती अस्हाबु जन्ना, सब जन्नती खरी। लेकिन अब मैं उस पे चलना चाहता हूं जो आज फिरके चल रहे हैं, जो फिरके चल रहे हैं, अहले बैत के बारे में समझ नहीं पा रहे हैं। वो समझे कि ना समझे, अल्लाह के जो काम लेना है वो लेता ही रहेगा। कर ए आदम, जितनी तेरी अच्छाई करनी कर ले, जितनी बुराई करनी है कर ले। तुझे दहन दे रखा है, ज़बान दे रखी है, अकलें दे रखी है, इसका किताब और हिसाब तो वाहिद अल्लाह ही जानता है। क्या होने वाला है? आज मैं तुम्हें खुलासा बता दूं। कुछ लोग तानाकसी करते हैं, दीन के अंदर फितनाखोरी फैलाते हैं, लिबासों के अंदर, सहाबाओं में, औलिया इकराम में, ताबा ताबीनों के अंदर। खुद तो अल्लाह को भी तोहमत लगाते मिले, मेरे नबी को भी तोहमत लगाते मिले। आज तुमके खुलासा जबरदस्त जो तुम्हारे लग काम लगे, भटको नहीं। तुम अहले सुन्नी जमात हो, मैं अहले सुन्नी जमात हूं। हम उस जमात पे हमारी जिंदगी निकले, उसी जमात पे हमारी रूह निकले, उसी जमात के साथ हम खड़े हो, और उसी जमात के साथ ही अल्लाह हमको रखने का तौफीक अता फरमाए। क्यों मेरा नबी अहले जमात सुन्नी जमात, हर सहाबा अहले सुन्नी जमात, हर तबे ताबीन सुन्नी जमात, हर औलिया इकराम सुन्नी जमात, हर मोमिन खाली मोमिन सुन्नी जमात है। बाकी के सब मुसलमान खरी या नास खरी, इंसान खरी। अहले सुन्नी जमात नहीं हो सकता। पढ़ ले कुरान पढ़ने वाले, पढ़ ले कलमा पढ़ने वाले। कई ऐसे लोग जो बेईमान में मुसलमान भी ना हो लेकिन कलमा पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। कुरान पढ़ने वाला ईमान नहीं लाया, कलमा पढ़ने वाला ईमान नहीं लाया। कुरान खुद बोलता है, ए महबूब ये कलमा जो तेरे सामने पढ़ते हैं झूठ बांधते हैं। ए महबूब ये लोग कुरान तो पढ़ते हैं, इनके गले के नीचे उतरने नहीं दूंगा जब तक ये तुझ पर जान निसार ना कर दे। कहां गए भाई तेरा कुरान, कहां गया तेरा कलमा? सब कुछ डिफेंड अपने ईमान, तुम्हारा ईमान, मेरा ईमान। नसरा बसरा के सहाबा 10 थे, 10 सहाबा, अली शेर खुदा, अबू बकर 4 खुलफाए राशिदीन, 5 खुलफाए राशिदीन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम मिलाकर, ये सब पहले सहाबाओं में। कितने पहले सहाबाओं में? एक पढ़ाओ, 6 सहाबा, 10 सहाबा, 33 सहाबा, 33 सहाबा, 33 सहाबा, फिर हुए हजारों सहाबा, 3300 सहाबा। सबके स्टॉप अलग। जो पहले असरा बसरा वाले हैं वो 10 अलग। उन दसरा बसरा के अंदर से 4 अलग। कौन? अबू बकर, उमर, उस्मान गनी, मौला अली कली, चारों खलीफा अलग, ये अलग। इनका दर्जा खुलफाए राशिदीन में है। उनके नीचे आते हैं असरा वसरा जन्नत वाले हैं, उनके नीचे आते हैं तो काफी जंगों के बाद आते हैं, उनके बाद आते हैं कुछ और साहबा आते हैं। यहां तक के असरा बसरा के 10 साहबियों के साथ उन 4 खलीफाओं की तुलना नहीं हो सकती। ये 4 खलीफा है, इनको इमामत मिली है। अबू बकर साहबियों के पहले इमाम, दूसरे साहबियों का उमर फारूक इमाम,
तीसरे सहाबियों को उस्मान गनी इमाम, चौथे सहाबियों के इमाम मौलाए कायनात शेर खुदा। इन चारों के बराबर कोई सहाबी नहीं हो सकता, इनके बराबर कोई नहीं हो सकता। और 10 के अंदर से भी 4 कट कर 6 नहीं हो सकते बराबर। अब ये 10 के बराबर 33 नहीं हो सकते, ये 33 के बराबर 1000 नहीं हो सकते, ये 1000 के बराबर 3300 नहीं हो सकते, ये 3300 के बराबर 1,04,000 जो बने साहबी नहीं हो सकते। सबके दर्जात अलग है। जो पहले नंबर पे है, कंधे पे बैठा, कंबली में सोया, साथ में खाया, साथ में बैठा, हर नबी की अदा देखी, नबी का चलना देखा, नबी का उठना देखा, नबी का बैठना देखा, नबी का बोलना देखा, हर अदा नबी की देखी। वो साहबा कैसा, वो साहबा कौन, वो साहबा कैसा, वो साहबे की अदा कैसी, सबसे हटकर होनी चाहिए कि जो नबी की हर अदा जानता हो, जो नबी की हर अदा जानता हो, वो सबसे हटकर साहबा। और वो साहबा भी सही जो जन्नती है और साहबी है, हमारा ईमान है। नबी ने फरमाया साहबी तो साहबी है। गलत जगह नहीं जाना चाहता, कुछ मसले खड़ा करना नहीं चाहता। जिस 6 नंबर के साहबी है, वो जो 6 ईमान लाए, वो फतेह मक्का में जंगे उबैदिया में जब उस्मान गनी काबे में गए थे, उस वक्त उस्मान गनी को देखकर दिल में तो ईमान लिया है, लेकिन जाहिर ना करा। दिल में ईमान लाने के बाद माँ के पास गए, साहबा माँ के पास गए, ए माँ मैं ईमान लेकर आया हूँ मोहम्मद मुस्तफा पर। तो माँ कहती बेटा मत बोल, तेरा बाप नाराज हो जाएगा, मत बोल। दिल में कलमा पढ़ लिया, जाहिर नहीं करा। जंगे फतेह मक्का हो गया। जब नबी चले उस शहर में जो रब कसमें खाता था, शहर मक्का की कसम, मेरा मोहम्मद आने वाला है, ये काबा तुझको रंग देने वाला है, ये काबा तुझ पे अजान बिलाल देने वाला है। मेरा नबी गया, मक्का के तरफ गया। जब मक्का की तरफ देखा, अबू सुफियान की औलाद, हिंदा का बेटा मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फतेह मक्का पे ईमान लाए। अब हम उनके औलादों में से कुछ गुनहगार हो गए, नालत नाम लेना नहीं चाहता उस पे, ऐसे लोगों पे नालत, जो अहले बैत का दुश्मन, नबी के कौल का दुश्मन, उसका नाम नहीं। बात मुआविया की है। अब मुआविया 6 एंड में लाते हैं, ईमान जाहिर करते हैं। उनकी तुलना किसके साथ हो सकती है? जो फतेह मक्का पे ईमान लाए और साहबियों के साथ बैठकर तुलना करे तो अच्छा लगता है भाई। मुआविया की तुलना किससे करी जाए? किससे करी जाए? साहबा खरी जो ईमान उस वक्त पे लाए, उनसे तुलना करी जाए, उनके साथ वालों साथ तुलना करी जाए तो ठीक है। जो आम नबी का कलमा बोलने से, जाहिर करने से डरता हो, वो साहबी हो, वो साहबी खरी, साहबी है, अहले सुन्नत जमात का ईमान है। मेरे नबी का कौल है साहबुल जन्नत या साहबुल जन्ना, कुरान ने फरमाया। तो हम साहबी जन्नती मानते हैं। हम किसी की बेइज्जती करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम किसी की तुलना ऊंधी सीधी करना नहीं है। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, ए मेरे भाई, ना लड़, ना बराबरी कर। अहले बैत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अहले बैत की बराबरी अबू बकर नहीं कर सकते, अहले बैत की बराबरी उमर फारूक नहीं कर सके, अहले बैत की बराबरी उस्मान गनी ना कर सके, अहले बैत की बराबरी कायनात में कोई नहीं कर सकता। ए मेरे भाई, तू कैसी बराबरी करता है? तू कैसे बराबरी कर सकता है? मुआविया तो ईमान उस वक्त लाए जो आखिरी दौर था, और मेरा अली उस वक्त ईमान लाया जब कोई ईमान वाला ना था, कोई ईमान वाला भी ना था, उस वक्त ईमान लाए थे। तो कहां अली शहर खुदा, करमुल्ला वजूह करीम,
जिसकी कुरानों में अल्लाह ताला सैकड़ों आयतें देता है, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो अली कायनात मौला बुलंद आवाज से उनकी तारीफ करे, उनका चर्चा करे, उनका जिक्र करे। क्या अली वो है कि नबी कौन खैबर का झंडा जब हाथ में देते हैं तो अल्लाह से दुआ मांगी? सुन मेरे भाई सुन्नी जमात, और फरमाया मौला मुझको कुल नफ्सुन जायकातुल मौत, मुझको मौत आनी है, लेकिन मौला मुझे मौत मत देना जब तक अली वापिस ना आ जाए। अरे समझते अली कौन होगा? अब कौन है अली? कौन है अहले बैत? सबने फरमाया फिदा का उम्मी। क्या ए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर आए फिदा का उम्मी, हर कोई साहबा फिदा का उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। फातिमा ज़ोहरा अहले बैत आती है तो नबी फरमाते मेरी बेटी फातिमा तुझ पे इस मोहम्मद मुस्तफा के माँ बाप कुर्बान। क्या है अहले बैत की शान? क्या है उसकी शान? जो नबी दो जहां का मालिक अब अहले बैत पे अपने माँ बाप कुर्बान करता हो, और ए मेरे भाई तू उसी का कलमा पढ़ता हो तो तू कैसा ईमान वाला हुआ जो अहले बैत पे अपने माँ बाप कुर्बान ना कर सके। मान सा अहले बैत कौन है? कर दर्जा बुलंद उनका, पार कर दे कुरान से हद पार। कुरान में कसर है, मर्जी पड़े खोल इतना पार रख दे, लेकिन अहले बैत से कसर मत छोड़ना, उससे गुप्त ना रखना, इसका बयान कर दे पूरा खोल कर बोलना, मत हटना पीछे। अगर कोई खराजी सिया बोलता है चला ले, कोई सुन्नी सिया बोलता है चला ले, तू खाली अपने दिल में ईमान रखना कि तमाम अहले बैत मेरे नबी की औलाद है, मेरे नबी की शान है, मेरे रब कायनात के हुकुम से है। बस अली मेरे नबी की नफ्स है, अली मेरे नबी की जान है। अनफुसना अनफुसुकुम, क्या फरमाया? अनफुसना अनफुसुकुम, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। अली मेरी जान है, पूरी कायनात के अंदर, दोनों जहां के अंदर मैंने किसी से मोहब्बत ना करी इतनी अली से करता हूं, और अली ने दोनों जहां से इतनी मोहब्बत ना करी मखलूक से इतनी उसने उसके मोहम्मद से करी है। उस अली शेर खुदा का एहतराम करे, उनका पूरा बयान बताए। चले ईमान क्या है? तो ईमान, ईमान मोहम्मद मुस्तफा है, और ईमान की पहचान, ईमान की जान अहले बैत है। अहले बैत से मोहब्बत कर, अहले बैत का जिक्र कर, ये रब का जिक्र है। रब का, किसका? किसका? रब का जिक्र है। ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरे वली होते हैं, जो मेरे दोस्त होते हैं, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ, कभी पैर बन जाता हूँ, कभी आंख बन जाता हूँ। मेरे भाई देख, खाली वली की बात ऐसी है तो वली का सरदार है, वली का इमाम है, वली का सरदार है, वली का इमाम है। कौन है? अरे हसनैन करीमैन मौला अली मुश्किल कुशा है। तो बताए एक वली का दर्जा ऐसा है जो दुनिया के अंदर आता है, अल्लाह की इबादत कर कर वो वली बनता है तो अल्लाह उसका बन जाता है। अब जो अल्लाह ने पहले से चुन के रखा हो वो क्या होगा? तो फरमाया जो अल्लाह ने पहले चुन के रखा है वो अहले बैत है, और अहले बैत ना कुरान से जुदा है ना कुरान उनसे जुदा है। अल्लाह की हम्द व सना करनी है,
है, नबी से मोहब्बत करनी है तो अहले बैत से मोहब्बत करनी होगी। कुरान को जानना है तो अहले बैत से मोहब्बत करनी होगी। नबी पे ईमान पुख्ता रखना है तो अहले बैत से मोहब्बत करनी होगी। जन्नत और जन्नत के फैसले में मदद चाहिए, अहले बैत से मोहब्बत करनी होगी। और अल्लाह का बंदा गिनाना है मेरे भाई तो अहले बैत से मोहब्बत करनी होगी। अहले बैत हर शह की जान है, हर शह 18,000 मखलूक की जान है, शान है, ईमान है। अरे मेरा बस चले ना तो मैं कह दूं ए तेरा फैसला करने वाला भी यही है, कहले बैत के सिवा तेरा फैसला भी नहीं है, बस वही जा सकता है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, फिर सुना दे यार, एक फिर सुना। पूरी कुंजी सौंप दे दे रहे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे दोस्त, पूरी कुंजी कुरान अली से, जन्नत की कुंजी अली से, कुरान का नूर अली से, नबी की नफ्स अली से, अली से। अरे मैं कहता हूं आदम का तराशना भी आदम का तराशना भी अली से है, क्योंकि पंजे तन मकसूदे कायनात ना होती, क़यामत तक कोई दुनिया में कुछ ना होता। पूरी कायनात बनी है, कायनात रब समावात वल अर्द, समावात वल अर्द, हाँ समाम आसमान, आसमान में रहने वाले, जमीन वल अर्द, जमीन के अंदर, जमीन के नीचे रहने वाले, सब कुछ सदकाए पंजे तन में है। और पंजे तन में मोहम्मद मुस्तफा अहले बैत है। बन जा अहले बैत का, बढ़ जागे, दर्जा बुलंद हो जाएगा। कुरान की आयत छोटी पढ़, सूरह कौसर, नमाज हो जाएगी। सूरह बकरा की पूरी आयत पढ़, नमाज हो जाएगी। सूरह इमरान पढ़, नमाज हो जाएगी। छोटी छोटी आयत पढ़, नमाज हो जाएगी। सुभान रब्बिल आला 3 मरतबा बोल, नमाज हो जाएगी। 1 मरतबा बोल, नमाज हो जाएगी। 10 मरतबा बोल, नमाज हो जाएगी। कम कसर है ना, छोटी आयत पर तो भी हो जाएगी, बड़ी आयत पर तो भी हो जाएगी। ये लिखा नहीं है कि फजर के वक्त सूरह बकरा पढ़ी जाए, जोहर के अंदर सूरह इमरान पढ़ी जाए, असर के अंदर तौबा पढ़ी जाए, मगरिब में रहमान पढ़ी जाए, ईसा के अंदर आई समझ में सूरह दहर पढ़ी जाए। कोई ऐसा कानून, कोई कानून, कोई कानून नहीं है। को आयत कोई भी पढ़, सजदे में 3 मरतबा बोल, 7 मरतबा बोल, 100 मरतबा बोल, कोई लिमिट, कोई लिमिट नहीं। कम भी कर, ज्यादा भी कर, लेकिन जब बात आए ना तसव्वुद की, तसव्वुद जब बैठे ना यूं तो सब आगे पीछे कर सकता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, कम मत करना। अलाए बेदिल्लाह सालेहीन, कम मत करना। इसमें अहले बैत पे सलाम है। नमाज के अंदर सलाम का अल्फाज 7 से 8 मरतबा, और अहले बैत पर 3 मरतबा, अहले बैत पर नमाज के अंदर 4 मरतबा, और इश्क के अंदर आजा तो 5 मरतबा। सलाम मत फेरना। हसन अलैहिस्सलाम की सुन्नत है दुआए कुनूत के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलकर सलाम फेरना। हद पार कर दे कि जब तक तेरी नमाजें कबूल नहीं कर लूंगा, जब तक तू अहले बैत पे सलाम नहीं भेज देता, जब तक नबी पे सलाम नहीं भेज देता। अल्लाह ने अपना मुकद्दस इबादत नमाज रखी है, उसके सामने सजदा रखाया है, कहता ये सजदा कबूल नहीं है जब तक अहले बैत पे मोहम्मद पे सलाम ना हो जाए। अब मेरे भाई, मैं नहीं कहता, ये तो मालिक बोलता है, ये तो नबी करीम बोलते हैं, अतियुल्लाह अतियुर रसूल,
जिसने अल्लाह उसके रसूल की बात को मान लिया वही मोमिन है। और जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत को डिक्लेयर कर दिया और अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब ये तेरी अहले बैत है, इनको मैंने हर नफ्स से पाक कर दिया, तो नबी करीम ने लगातार 6 महीने तक 6 महीने तक फातिमा ज़ोहरा के घर के पास से नमाज के लिए गुजरते तो बूंद लगाते अस्सलाम वालेकुम अहले बैत। अब इससे बढ़कर दलील नहीं दे सकता। हार गए। गुलाम के पास इतना ही था कि मेरा नबी 6 महीने तक कमली ओढ़ने के बाद पंजतन के बाद फरमाता है फातिमा ज़ोहरा के घर से, अली शेर खुदा के घर से, हसन करीमैन के घर से निकलता है मेरा नबी तो फरमाता है अस्सलाम वालेकुम अहले बैत, नमाज का वक्त हो चुका है। वो मा अलैना इन्नल बला सल्लु अलल हबीब।